जी, जुड़वा एपिसोड में आज जो नेक्स्ट है वो क्या होने जा रहा है उसे डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि जो ज़ारा है और सारा दोनों आदिल को पसंद करती हैं और रोज़ ज़ारा क्यों रही है आपको पता है ज़ारा तो बहुत ब्रेव है, बहुत मज़बूत आसाब की है और दिल भी इसका बहुत बड़ा है। तो ये इतनी अचानक से क्यों रो रही है ये आप सबको पता है। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। अब उसको ये बात पता है कि मैं भी आदिल को पसंद करती हूँ और मेरी बहन भी। लेकिन रोने की वजह असल में ये है कि बहन के लिए उसको अब मनाना है इसने। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसकी वजह से वो रो पड़ती है जब उसे ये लगता है, जब उसे ये पता लगता है कि मेरी बहन ये कहती है कि तुम क्योंकि रक्षी को अगर अपने उसके मुनव्वर से, उसकी मोहब्बत से मिला सकती हो, तो तुम ही वो हो जो मेरे पेरेंट्स को भी मना सकती हो। और आप जानते हैं कि जो सारा है वो पहले दिन से कोशिश कर रही है जब से वो अपनी वालिदा से मिली है और उसे ये पता लगा है कि मेरे वालिद ने उसके साथ आदिल के साथ मेरा रिश्ता पक्का किया है। तो ये उस दिन से कोशिश करी, उसे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि जब मम्मा मेरे वालिद को देखेंगी या जब मेरी बहन भी जाएगी कराची तो क्या होगा, वहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन उसको सिर्फ़ अपनी उसकी फ़िक्र है कि ये ना हो कि मेरी मामा भी गुस्से की तेज़ हैं तो ये रिश्ता ना ख़त्म हो जाए। आपने देखा अपनी मामा को पहले कराची में मनाती रही, फिर अपने नाना को मनाया, उसके बाद रास्ते में भी अपने मम्मा को मनाया, फिर आपकी ने देखा कि उसकी मम्मा ने कैसे गुस्सा किया था और फिर आपने देखा कि फिर अपनी बहन को भी मनाती है, आदिल को भी बता रही है और फिर अपनी वालदा जो सलमा है उसको भी यही समझाती है कि नहीं मैं कर लूँगी गुज़ारा। ऐसे कर रही थी जैसे कि उनके कहने पे कर लेगी गुज़ारा, ये नहीं पता कि मैं खुद ही पसंद करती हूँ। और हम देखते हैं कि जो शाज़िया है वो जो-सी है वो नहीं चाहती, लेकिन मसला ये है कि शाज़िया नहीं चाहती। शाज़िया कैसे चाहेगी आपको पता है फ़रत ने उन उसको कितने दुःख पहुँचाए हैं, उसकी फ़ैमिली को कितनी तकलीफ़ पहुँचाई है। तो वो ज़ाहिर है वो तो नहीं चाहेगी कि जिस घर से मुझे इतनी तकलीफ़ मिली हो मैं उसको उस औरत को अपनी बेटी कैसे दे दूँ। उसको अपनी बेटी मतलब कैसे वो उसको मैं अपनी बेटी बहू बना दूँ उसको। तो ज़ाहिर है वो परेशान है इस बात को लेकर, लेकिन ये जो चीज़ है फ़रहत हमेशा की तरह आपने देखा चालाक है। वो कहती है कि मैं क्यों बुरी बनूँ, ज़ाहिर है जब शाज़िया नहीं चाहती तो शाज़िया खुद ही मना कर देगी। चाहती तो ये भी नहीं है, लेकिन देखिए ये शुरू से चाहती थी, ठीक है, ये चाहती थी जायदाद भी मुझे मिल जाएगी। लेकिन जब उसने देखा कि ज़ारा एक बहुत तेज़ तरार हो गई है सारा, तो वो तो ज़ारा थी ना। अब तो इसको पता लग गया कि वो सारा नहीं थी, वो ज़ारा थी असल में, जो इतना मतलब इन लोगों के ऊपर बदला लेने लग गई थी और रक्षी कभी हाथ पकड़ लेती, कभी कभी इसके हाथ पकड़ लेती, कभी इसको उल्टा से जवाब देती थी, सख्ती के साथ बात करती। वो तो ज़ारा नहीं थी, वो तो ज़ारा थी। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको क्या परेशानी है, ये क्यों राज़ी नहीं है, वरना इसको तो दौलत चाहिए, भूखों लोगों को क्या चाहिए होता है। और लेकिन ये कि शाज़िया की जो है गुस्सा वो तो जायज़ आपको पता है, लेकिन ये कि जब उसके बाबा उसको मनाएँगे, आपने देखा है कि बाबा ये समझते हैं उसके कि जो नाना मियाँ हैं कि आदिल एक अच्छा बच्चा है, लेकिन ज़ाहिर है जब वो देखें कि नवाज़ ये पसंद करती है तो वो क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है उसने तो वैसे सारा को फ़रत को कह दिया है कि कुछ भी हो लेकिन मैं उससे शादी नहीं करने दूँगी, लेकिन बहरहाल हम देखेंगे इन द एंड हो जाएगी। आपको याद है कि मैंने पहले ही आप लोगों को ये बात कही थी कि जो ज़ारा है वो सारा के हक़ में दस्तबरदार हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि सारा की ज़िंदगी में कोई खुशी थी नहीं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होकर साइड पे हो जाती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के ड्रामे में जो है ना वो ये है कि विक्की आ जाएगा दरवाजे पे इनके, और विक्की, अच्छा विक्की फ़ोन उसको देख के कहता है सारा, मतलब सारा को तो ये नहीं जानता ना, ये तो ज़ारा को जानता था। इसने तो जब वो आपको याद होगा जब ये सारा ज़ारा को पकड़ के उठा के लेके गया था अपनी तरफ से, तो उसको लगा था मैंने ज़ारा को उठाया, तो वहाँ पे उसे पता लगता है कि ये 2 बहनें हैं, एक का नाम सारा है। तो यहाँ पे ऐसे सारा कह रहा था जैसे जानता ये सारा को था, जानता तो ये ज़ारा को था ना। बहरहाल हम ये देखते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि विक्की का क्या रोल है इस ड्रामे में, जो इतने अरसे से हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से इसको ड्रामे में रखा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मुझे ये है लग रही बात कि ये क्या लगता है इन लोगों का, ये किस तरह से इनके सामने आएगा, क्या इनके साथ रिश्तेदारी है, वो जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है मेरी नज़र में। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग मुझे ज़रूर अपनी राय दें, प्लीज़। आप लोग अपनी राय नहीं देते, जिसका मुझे बहुत अफ़सोस है। वो लोग जो मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं और मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मैं उनकी बहुत मशहूर है, मैं उन लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ जो पड़ोसी मुल्क के हैं और मेरी वीडियो देखते हैं।
और मुझे सब्सक्राइब भी कर रखा है, और जो मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। जो नहीं देखते मैं उनसे ज़रूर यही कहूँगी कि मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए बेहद ज़रूरी है। एक वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है, और प्लीज़ मेरा यही सिला है कि आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखें, लाइक कमेंट करके और सब्सक्राइब करके मुझे मेरी हौसला अफ़ज़ाई किया करें। और आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये ड्रामा इतनी जल्दी अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी मुझे लगता है इसकी कुछ एपिसोड्स बाकी हैं, और आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे आप लोगों के कमेंट का भी इंतज़ार है। प्लीज़ ज़रूर किया करें और वीडियो एंड तक देखा करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।